इस समय पूरी दुनिया की नजरें एशिया के दो देश चाइना और ताइवान पर टिकी हुई है। कारण है अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा। पेलोसी के ताइवान में लैंड होने के बाद से ही चीनी सेना पीएल ने ताइवान के चारों ओर 6 जगहों से लाइव फायर ड्रिल शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि चीनी सेना जहां यह युद्ध अभ्यास कर रही है, वो जगह ताइवान से सिर्फ 15 मील की दूरी पर है। चीन ने ताइवान की चारों ओर से घेराबंदी कर दी है। खबरों के मुताबिक चीन का यह युद्धाभ्यास रविवार तक चलेगा। बता दें कि चीन ताइवान को रिपब्लिक चाइना का अखंड हिस्सा मानता है। अमेरिका हमेशा से रिपब्लिक चाइना को ही मुख्यता देता रहा है, मगर अब अमेरिका ताइवान के स्वतंत्र राष्ट्र होने का भी समर्थन करने लगा है और इसी नाते नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे पर पहुंची थी, जिसके कारण अमेरिका और चीन के बीच ताइवान अपने चरम पर पहुंच चुका है। साथ ही चीन और ताइवान के बीच युद्ध की आशंका भी जोर पकड़ती रही है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान के दौरे के बाद से ही चीन काफी आक्रामक रूप दिखा रहा है, तो चीन ने चेतावनी भी दे डाली है कि वह अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी होगी और अगर वो ताइवान पर हमला करता है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ अमेरिका ही होगा। ताइवान की संसद में नैन्सी पेलोसी ने चीन को जवाब देते हुए कहा था कि अमेरिका ताइवान को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा था कि अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। अगर चीन और ताइवान के बीच युद्ध होता है तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था प्रभावित होने का अनुमान बताया जा रहा है। ताइवान के बीच युद्ध की शुरुआत होती है तो ग्लोबल इकोनॉमी को सप्लाई चेन के बिखरने की स्थिति का सामना करना होगा। चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, जबकि कई अहम इंडस्ट्रीज की रीढ़ माने जाने वाले सेमीकंडक्टर के लिए ताइवान हब है। चीन की अर्थव्यवस्था एक्सपोर्ट बेस्ड है। चीन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को ही करता है। चीन के एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर हांगकांग है। इसी तरह जापान तीसरे, वियतनाम चौथे, भारत 5वें, जर्मनी 6ठे, नीदरलैंड 7वें, मलेशिया 8वें, ताइवान 9वें और थाईलैंड 10वें स्थान पर आता है। अगर युद्ध की स्थिति आती है तो टॉप 10 में से ज्यादातर देशों को चीन का निर्यात ठप हो जाएगा। कोरोना महामारी की मार से अब तक नहीं उबर पाई चीन की अर्थव्यवस्था के लिए यह बेहद त्रासद साबित होगा। वहीं ताइवान का व्यापार बाधित होने से दुनिया भर की टेक, स्मार्टफोन व ऑटो कंपनियों को प्रोडक्शन रोकना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या चीन और ताइवान के बीच युद्ध की संभावना असलियत में बदलेगी? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए अपनी राय और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।